ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे झारखंड का, बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की। यूं तो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है, कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, साजिश के आरोप हो, फंसाने के आरोप हो, लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि सरकार और सरकार के करीबी अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध एक बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है, जिसमें उनकी हत्या की भी गुंजाइश बन रही है। इस तरह का अंदेशा जताते हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा है, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है बाबूलाल मरांडी ने, पहले वो सुन लीजिए। किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और अगर कोई भी किसी प्रकार की इसमें से घटनाएं या दुर्घटनाएं होती है तो मैं कहूँगा कि उसके सारे जवाबदेही इस राज्य की सरकार की होगी, राज्य के मुख्यमंत्री की होगी। अब वो सारे चीज़ तो आप लोग जांच कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं इतना ही बता रहा हूँ। और जब कोई जांच एजेंसी हमसे जो बात करेगा तो मैं जरूर बता दूँगा। जनता तो सुना आपने, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी। संभवतः इस वजह से उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, ऐसा वो अंदेशा जता रहे हैं। सियासत है, आरोप प्रत्यारोप बहुत आम सी बात है, और अगर हम कहें कि राजा हरिश्चंद्र भी आज के समय में सियासत में भागीदार होते तो उन पर भी आरोप जरूर लगते, चाहे भ्रष्टाचारी हो या ना हो। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, भ्रष्टाचार का आरोप आज के समय में सियासत में बहुत आम सी बात है, चलते फिरते लोग इस तरह के आरोप लगा देते हैं, लेकिन उसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, सरकार और अधिकारियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाएं, ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि उनकी जान को खतरा है, और खतरा भी इस बार नक्सलियों से नहीं, सरकार से, तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने सरकार पे। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार और इनके अधिकारियों से उनको जान का खतरा है और उन्हें सुरक्षा मिले। इससे पहले भी दीपक, मैं आपको बता दूं, निमिया घाट पे उन पे कुछ वर्षों पहले हमला हुआ था। इससे पहले उनके बेटे की भी मौत हो चुकी थी। उस वक्त नक्सलियों ने वो नरसंहार किया था, उसमें इनकी बेटी की भी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद अगर ये आरोप ये लगा रहे हैं, साथ साथ इन्होंने ये भी कहा या तो मेरी जान जा सकती है या तो मेरी छवि को धूमिल की जा सकती है किसी अन्य तरीके से, या किसी ऑडियो वीडियो को रिलीज़ करके। तो ये आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है। तो ये काफ़ी गंभीर मामला है, इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया अभी तक, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सवाल है कि आखिर वो सरकार को ही कटघरे में ले रहे हैं। वो सरकार से ही बोल रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं, रांची में रह के वो सरकार को घेर रहे हैं कि सरकार से उनको जान का खतरा है। तो काफ़ी ये चिंता की विषय। हालांकि उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराई गई है, और मुझे लगता है अब सेंट्रल से भी उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा मिल जाएगी। इससे पहले भी जब उन पे अटैक हुआ था निमिया घाट में, तो उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई थी। हालांकि अब वो हटा लिया गया, लेकिन अब फिर जो स्थिति बन रही है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मुझे लगता है उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलेगी। जी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, इसमें बाबूलाल मरांडी अपनी भूमिका किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वो अगर आप हाल के दिनों को उठा लें तो देखेंगे कि चाहे वो अनुराग गुप्ता डीजीपी से जुड़ा मामला हो, वो लगातार जितने भी मामले उठ रहे हैं या कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो रहे हैं, तो सभी के पीछे बाबूलाल मरांडी हैं। तो ये उन्हें पता है या उन्हें अंदेशा है, क्योंकि वो उनका आरोप है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, और इसमें सभी अधिकारी ऑलमोस्ट भ्रष्ट हो चुके हैं और सभी सरकार के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और इसी वजह से वो लगातार अनुराग गुप्ता की जो अपॉइंटमेंट है उस पर उंगली उठा रहे हैं, या फिर शराब घोटाला उस पर उन्होंने उंगली उठाया था, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, भूमि घोटाला उस पर भी उन्होंने उंगली उठाया था। तो वो खुद मान रहे हैं कि सरकार पे जितने भी जांच हो रहे हैं या जितने भी घोटाले हैं, सबको वो उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदेशा है कि इस वजह से मेरी जान को खतरा है, या मुझे मरवाया जा सकता है इस सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, या अधिकारियों के द्वारा उन्हें किसी झूठे मुकदमे में फ्रेम किया जा सकता है। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन
अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने काफ़ी ये मसाला दे दिया है झारखंड में तमाम मीडिया को भी, और सभी मीडिया भी इससे सुर्खियों में ले रहे हैं, क्योंकि जान का खतरा, ये दीपक बहुत बड़ी बात है कि मुझे जान का खतरा है, वो भी सरकार से। तो इससे पहले ऐसा आरोप किसी नेता ने झारखंड में किसी सरकार पर नहीं लगाया था। ये पहली बार है कि किसी नेता के द्वारा, वो भी किसी उप मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जान का खतरा है। अनुराग जी, ऐसे में अगर सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें तो सियासी आरोप प्रत्यारोप है, तो वो स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि ये सुरक्षा अपनी ग्रेड बढ़ाने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं उन्हें पत्र लिख देते? जी बिल्कुल, वो चाहें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसे पत्र लिखकर वो अपनी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाबूलाल जी की अगर हम बात करें दीपक, तो उनकी छवि ऐसी नहीं है कि वो सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये तमाम चीज़ें करेंगे। अगर उन्हें सुरक्षा बढ़ाना होगा तो उन्हें वो सुरक्षा आराम से मिल जाएगा। क्योंकि वो अमित शाह के करीबी हैं और एक अच्छी पकड़ उनकी बीजेपी में है। इससे पहले भी हमें सुनने को मिल रहा था कि बाबूलाल मरांडी जब विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे, उन्होंने भी ऑफर कर दिया था कि मैं इस्तीफा देता हूँ उस हार की जिम्मेवारी लेते हुए। लेकिन वो अभी तक बने हुए हैं उस पद पे। रघुवर दास इस्तीफा दे के उड़ीसा से आते हैं, उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि वो अब प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, प्रदेश बीजेपी का। वो अभी तक नहीं हुआ है और ये फिलहाल अभी तक बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी करीबी है अमित शाह से, इनका करीबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो इसी वजह से इन्हें सुरक्षा का मुझे नहीं लगता है दीपक कि कहीं कोई उसमें कमी है। ये जब चाहे इन्हें सेंट्रल से सीआरपीएफ की सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदेशा हुआ है, जिसके बाद इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि इन्होंने सरकार को घेरा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन ऐसा कभी कोई काम करेंगे। रह गई बात अधिकारियों की, तो अधिकारी भी कभी इस लेवल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी को अपने नौकरी की चिंता होती है। और जिस तरीके से झारखंड में अगर हाल का रिकॉर्ड उठा लें तो पूजा सिंघल से अगर हम शुरू करते हैं, या फिर सभी अधिकारी जांच के रडार पे हैं, विनय चौबे तक, तो कहीं ना कहीं कोई अधिकारी इस तरीके का काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। हालांकि ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि इनके पास प्रूफ क्या है, फैक्ट्स क्या है, कि आखिर इन्हें सरकार कहाँ फंसाना चाह रही है या इनकी जान को सरकार से कैसे खतरा है, ये देखने वाली बात होगी। और ये जांच का विषय है। मुझे लगता है 1-2 दिनों में हेमंत सोरेन भी इस पर जांच जरूर बैठा देंगे। जी धन्यवाद अनुराग जी इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो जैसा आपने सुना, गंभीर विषय है। पहले कभी किसी नेता ने सरकार में शामिल अधिकारियों से, उनके करीबियों से जान का खतरा बताया हो, वो भी इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। तो ये मामला संवेदनशील है और हम उम्मीद करते हैं, जैसा हमारे संपादक ने कहा, कि हेमंत सोरेन भी इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझेंगे और खुद व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी लेंगे और जांच पड़ताल की जहां गुंजाइश होगी वो जांच पड़ताल भी की जाएगी। जो भी अपडेट मिलता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।